मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन मतलब संचार करने के तरीके। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हम संचार कर सकते हैं, उसको तरीकों को करने से पहले हम थोड़ा संचार के बारे में जान लेते हैं कि भाई संचार होता क्या है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण भाग क्या होते हैं। देखिए, संचार का मतलब है कि आप अपनी बात किसी भी एक व्यक्ति से या एक से अधिक लोगों से आप अपनी बात कहना चाहते हैं, वह बात स्पष्ट रूप से उस तक पहुंचे और आपको पता भी चले कि वो बात उस तक पहुंच गई है। ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द सारी की सारी बात घूमने वाली है। तो इसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो भी ऐसे ही हैं कि भाई संचारण जैसे मतलब ट्रांसमिटिंग जो है, ट्रांसमिटिंग कौन करता है? जो बोल रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, वो ट्रांसमिटिंग करता है। मतलब जिसने संदेश देना है वो संचारण का रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद में जो लिसनर है, सुनना जिसको है, जिसको संदेश प्राप्त होगा, दूसरा जो भाग है इसका वो सुनना रहने वाला है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, और सुनने के बाद में जो प्रतिक्रिया देगा वो भी लिसनर ही देगा कि भाई हमने कोई बात कही, वो बात वहां तक पहुंच गई, इस बात की एक्नॉलेजमेंट, इस बात की प्रतिक्रिया भी उसी व्यक्ति को देनी होगी। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके अंदर ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग और फीडबैक जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तब इसके बाद में अगले इसके जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई संचार चक्र के विभिन्न तत्व क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो 5 तरह के एलिमेंट्स बताए गए हैं इसके। उन 5 तरह के एलिमेंट्स में पहला जो है वो प्रेषक, वही जो संचार को भेजता है, जो जो कम्युनिकेशन करेगा, जो अपना संदेश देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में जो संदेश दिया जाएगा वो आएगा। दूसरा एलिमेंट, दूसरा घटक, दूसरा तत्व क्या होगा? पहला तत्व क्या था? जो बोलेगा, जो व्यक्ति बोल रहा है वो होगा। नंबर 2 पर जो संदेश वो दे रहा है, ठीक है, तो वो संदेश होगा दूसरा घटक। तीसरा जिस माध्यम से देगा, अगर वो बोल कर कह रहा है तो आवाज उसका माध्यम रहने वाला है, वो लिख कर कह रहा है तो वो पेपर उसका माध्यम। अभी जैसे मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ तो इंटरनेट इसका माध्यम है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो माध्यम वो होता है, चैनल वो होता है जिस माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे लोगों को देते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं प्राप्तकर्ता, जिनको संदेश दिया जा रहा है। अब वो एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, वो एक से ज्यादा लोगों को भी दिया जा सकता है। फिर इसके बाद में वो व्यक्ति या वो एक से ज्यादा लोग जो हैं वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो स्वीकृति की हो या ना हो, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं कि भाई बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं इसके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के, जो संचार है उसको करने के तरीके क्या क्या हैं। तो उनके तरीकों में सबसे पहले तो आता है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो व्यक्ति बात करते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी बात यही है इसके अंदर कि भाई आमने सामने बैठकर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो ईमेल के माध्यम से होता है। ईमेल का मतलब है हम किसी एक व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से कुछ संदेश दे रहे हैं। अब इसमें और ईमेल के अंदर मुख्य जो डिफरेंस है, जो फर्क है वो क्या है कि भाई जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर तो जो प्रतिक्रिया है वो सेम टाइम पर मिल जाएगी हमें। अब ईमेल के अंदर तो भाई जैसे मैंने आज अगर अभी मैं किसी को ईमेल करता हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो इस ईमेल को उसी समय चेक कर ले। वो हो सकता है 10 मिनट बाद में, 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, वो कभी भी चेक करेगा, और चेक करने के बाद में कब वो उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो इमीडिएट अगर हमें प्रतिक्रिया चाहिए तो उसके लिए फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा मेथड आता है नोटिस पोस्टर्स लगाने का, कि भाई जहाँ पर हम फेस टू फेस नहीं बोल सकते, जहाँ पर हम ईमेल नहीं डाल सकते, उस जगह पर हम पोस्टर्स लगा देते हैं, नोटिस लगा देते हैं। जैसे ये इस तरह का एक नोटिस लगा दिया कि किसी हॉल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर बार बार ना बोलना पड़े उसके लिए कीप साइलेंस का पोस्टर लगा दिया। या सड़कों पर जैसे वाहन जा रहे हैं वहां पर भी ज्यादा बड़ा मैटर नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पर ज्यादा बड़ा मैटर लिखने का मतलब है कि भाई जैसे गाड़ियां तेज चल रही हैं तो वहां पर एक साइंस बना दिए जाते हैं, निशान बना दिए जाते हैं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग के निशान लगा दिए, या कोई आगे मोड़ आता है उस मोड़ के निशान लगा दिए, या स्पीड ब्रेकर के निशान बोर्ड्स हम देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह के नोटिस या पोस्टर्स लगाए जाते हैं। फिर इसके बाद में आती है बिजनेस मीटिंग्स।
बिजनेस मीटिंग्स के अंदर क्या होता है कि भाई एक ग्रुप बैठकर किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो, ठीक है? तो वहाँ पर भी हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। और इसके बाद में जो दूसरे मेथड्स बच जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। एक व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों को भी भेज सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के 5 मेथड हैं कि भई एक तो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया जिसमें 2 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, और जो दूसरा है वो ईमेल के माध्यम से हम एक व्यक्ति को या एक से अधिक लोगों को जो है हम अपना ईमेल के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, फिर पोस्टर्स लगा सकते हैं या नोटिसेस लगा सकते हैं। बिज़नेस मीटिंग्स के अंदर ग्रुप्स में बैठकर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में अगला आता है सोशल मीडिया वाला, जिससे आप वेल नोन है कि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह इन सब के ऊपर हम किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। इस सेशन के अंदर जो है एक्सरसाइज हमारी, इसमें 3 क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है? और उसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। तो भाई कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस साइकिल है, पूरा कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगा उसके अंदर नीचे दिए गए में से कौन सी एक ऐसी चीज है जो नहीं होती है? भाई चैनल माध्यम होता है, माध्यम के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। रिसीवर जब सामने कुछ सुनने वाला ही नहीं होगा तो या संदेश प्राप्त करने वाला ही नहीं है तो फिर हम संदेश देंगे किसको? संदेश देने वाला ही नहीं है तो संदेश आएगा कहाँ से? तो चैनल, रिसीवर, सेंडर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्रोसेस साइकिल के घटक होते हैं। चौथा बच गया टाइम। समय का कोई इसमें नहीं होता सिस्टम, हम अपनी बात कभी भी बोल सकते हैं, हम अपना मैसेज कभी भी किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो चौथा है वो इस प्रोसेस साइकिल का हिस्सा नहीं होता है। सेकंड आता है हमारा, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, कि भाई आप अपने काम से छुट्टी लेना चाहते हैं, कौन सा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसको आप प्रयोग में लाने वाले हैं? ईमेल है, पोस्टर है, न्यूज़लेटर है और ब्लॉग है। तो इसके अंदर तो सीधा सीधा यही है कि भाई ईमेल के माध्यम से हम भेज देंगे। अब भाई अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं पोस्टर या कोई पैम्फलेट्स, न्यूज़लेटर थोड़ी छपवाऊंगा, है ना? तो उसके अंदर तो ईमेल जो है वही एक, इन 4 ऑप्शंस में से ईमेल जो है वो एकदम सही उत्तर बनता है इसका, कि भैया हम अगर जॉब के लिए जॉब से हम छुट्टी लेना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से हम छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा, बाय विच एक्शन सेंडर कांट सेंड देयर मैसेजेस, कि कौन सा ऐसा एक्शन है जिसके द्वारा सेंडर अपना मैसेज नहीं भेज सकता? जेस्चर, इशारों से हम अपना मैसेज दे सकते हैं। हम इशारों से किसी को अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, बैठ जाने के लिए, इस तरह के इशारों इशारों से हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं ना। तो जेस्चर्स क्या होते हैं? इशारे होते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में बोलकर, स्पीकिंग, बोलकर हम अपने मैसेज भेज सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग, लिखकर भी हम अपना संदेश जो है वो किसी को भेज सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि भाई मैं बोलकर ही पढ़ रहा हूँ या मेरे सामने कोई बैठा ही है ना? तो रीडिंग जो है इन 4 ऑप्शंस में से वो सही उत्तर बनता है इसका, कि भाई एक ऐसा एक्शन है जिससे सेंडर जो है वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये आपका पहला सेशन था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का। इसके बाद में सेकंड जो सेशन आएगा वर्बल कम्युनिकेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? सेकंड सेशन है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं मौखिक संचार को। मौखिक संचार का मतलब है कि भाई जिसके अंदर ध्वनि आएगी, जिसमें शब्द आएंगे, जिसमें भाषा आएगी, जिसमें भाषण शामिल होंगे, ठीक है? देखिए संचार के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है ना, वो वो मेथड होता है जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं। क्योंकि जब हम बोलकर अपनी बात कह रहे होते हैं तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारे एक्सप्रेशन भी उसके अंदर, हमारी भावनाएं जो होती हैं उसके अंदर व्यक्त होती हैं, ठीक है? तो हम ये मानकर चलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाला जो मेथड है वो स्पीकिंग ही है। वो मौखिक संचार से मतलब भाषा से ही हम अपने, मतलब बोलकर ही हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला है, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कौन-कौन से आते हैं, इसमें 4 तरह के बताए गए हैं कि भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे पारस्परिक संचार है, वही बात कि भाई 2 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है?
फिर इसके बाद में आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है जिसमें 2 लोग 3 लोग सामने बैठकर बात कर रहे हैं, या जैसे मान लो कि भाई 2 3 टीचर हैं, वो आपको समझा रहे हैं, एक एक पूरी क्लास बैठी है, उस क्लास को समझाया जा रहा है कि भाई आगे मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, या वो किसी किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा चल रही है। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ जो लोगों की जो संख्या है वो जहाँ कम होती है उसको हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का नाम। उसी का उल्टा है पब्लिक कम्युनिकेशन। जब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इलेक्शंस के अंदर जनसभाएं होती हैं, रैलियां निकलती हैं, उसके अंदर तादाद लोगों की हजारों में होती है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर अपने विचार लोगों के सामने प्रकट कर रहा होता है। तो ये 4 मेथड बताए गए हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये 4 तरह के मेथड वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में मौखिक संचार के लाभ हैं और मौखिक संचार की हानियां। देखिए, मौखिक संचार का लाभ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको त्वरित प्रक्रिया का मतलब है इमीडिएट आपको फीडबैक मिल जाता है। जो बात आपने कही है उस बात का जो उत्तर है वो उसी समय मिल जाता है। ठीक है। जब आप अपनी बात बोल कर कह रहे हैं तो आपको सामने प्रतिक्रिया उसी समय मिल जाएगी कि लोग आपकी बात से सहमत हैं या नहीं है। ये मौखिक संचार का जो है सबसे बड़ा जो फायदा है वो हमें ये मिलता है। ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई कई बार शब्दों के जो मतलब होते हैं, अब एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है। और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो कई बार अर्थ दूसरा निकाल लिया जाता है। ठीक है। या फिर एक चीज ये कही जाती है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि भाई हमने तो ये बात कही थी लेकिन सामने वाले ने समझ कुछ और लिया, है ना? तो इस तरह का नुकसान हमें हो जाता है। या फिर दूसरा ये कहें कि भाई अगर मान लो भाषा है, जैसे भाषा, एक भाषा ऐसी है जो मुझे आती है और सामने वाले को नहीं आती है, या जो सामने वाला जिस भाषा को जानता है वो भाषा मुझे नहीं आती है, तब उस केस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं मौखिक संचार के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, इनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? कि भाई मौखिक संचार का एग्जाम्पल इन 4 में से क्या है? न्यूज़पेपर तो नहीं हो सकता, लेटर्स नहीं हो सकते, फोन कॉल है, हम फोन के ऊपर मतलब ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, मौखिक संचार करते हैं, बोलकर बात करते हैं, तो इसलिए फोन कॉल इसका ऑप्शन बनता है। और बाकी 3 न्यूज़पेपर, लेटर्स, ईमेल जो है वो गलत उत्तर है इसके अंदर। ठीक है। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन? हमें किस तरह के शब्दों का चुनाव करना चाहिए जब हम मौखिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं? कैसे कैसे शब्दों को प्रयोग में लाना चाहिए? तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि साधारण शब्दों का प्रयोग करोगे, सिंपल वर्ड्स को अगर यूज करोगे तो आप अपनी बात को आसानी से सामने वाले को समझा सकते हो। ठीक है। अगर भारी शब्दों का, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करोगे, हिंदी के अंदर भी भारी शब्द होते हैं, इन सभी शब्दों के मायने हमें नहीं पता होते, अंग्रेजी में भी ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिनके मायने हमें नहीं पता होते, तो बजाय उनका प्रयोग करने के लिए हम सिंपल वर्ड्स का अगर यूज़ करें तो हम अपनी बात बड़ी आसानी से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद में आता है व्हाई डू वी यूज ईमेल्स? कि हमें ईमेल्स क्यों प्रयोग में लानी चाहिए? तो नीचे वाले जो ऑप्शन है उसके अंदर 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे उत्तर बन सकते हैं इसके अंदर, कि टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल्स एट सेम टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है कि भाई मैं एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपना मैसेज भेज सकते हैं। टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, हम अपनी ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जो भी होती हैं उनको अटैच करके उसके साथ भेज सकते हैं। टू टॉक टू ईच अदर एट रियल टाइम, एक ये ऑप्शन नहीं बनता है कि भाई रियल टाइम इसी समय में अगर हम किसी से बात करना चाहें तो वो ईमेल के अंदर संभव नहीं होता है लगभग। कि भाई अगर मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो अपनी ईमेल को चेक ही कर रहा है। ठीक है। वो 10 मिनट बाद में करेगा, 1 घंटे बाद में करेगा, हमें वो जो हम कह रहे हैं ना कि इमीडिएट फीडबैक की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट फीडबैक जो है वो नहीं मिलता है हमें ईमेल में, तो ये रियल टाइम तो नहीं हो सकता। ठीक है। फिर इसके बाद में टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल रहता है। जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो वो आपके अकाउंट में भी रिकॉर्ड के रूप में रहता है और सामने वाले के अकाउंट में भी रिकॉर्ड के रूप में रहता है।
उसकी ईमेल आईडी पर भी शो होगा और आपकी ईमेल आईडी तो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बन जाता है कम्युनिकेशन का जब हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसके 2 सेशन जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।